हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में गेट एग्जाम के बारे में बताऊंगा। गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, गेट नेशनल लेवल एग्जाम है जो हर साल फरवरी महीने के थर्ड वीक में होता है। गेट का एग्जाम आईआईसी बेंगलोर एवं इंडिया के टॉप 7 आईआईटीज के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस एग्जाम के सेंटर्स इंडिया में 200 से अधिक शहरों में एवं कुछ एग्जाम सेंटर्स इंडिया के बाहर भी होते हैं। गेट से कैंडिडेट का सिलेबस सब्जेक्ट नॉलेज कितना है इसका पता इसके स्कोर यानी गेट स्कोर से चलता है। गेट स्कोर की रेंज 350 से 1000 के बीच रहती है। जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स कट ऑफ मार्क्स के बराबर है उनका गेट स्कोर 350 एवं जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स हाईएस्ट है उनका गेट स्कोर 950 एवं 1000 के बीच रहता है। गेट स्कोर निकालने से पहले कैंडिडेट के ऑब्टेन्ड मार्क्स को नॉर्मलाइज मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम एक से अधिक सेशंस में होता है और पेपर का लेवल भी अलग अलग होता है। इसलिए पहले ऑब्टेन्ड मार्क्स को नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर गेट स्कोर निकालते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गेट एग्जाम क्यों देना चाहिए, इसे देने में क्या फायदा है। तो सबसे पहला फायदा यह है कि अच्छे गेट स्कोर से आपकी जॉब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यानी पीएसयू में लग सकती है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी BHEL, ONGC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, गेल, NTPC, पावर ग्रिड और भी बहुत सारी पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स है। इन कंपनियों में सैलरी अच्छी मिलती है और गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट्स इन कंपनियों में मिलते हैं। दूसरा फायदा, अच्छे स्कोर से आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, जैसे DRDO, इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, CSIR और भी इंडिया गवर्नमेंट के रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट बन सकते हैं। तीसरा फायदा, अच्छे गेट स्कोर से आप हायर एजुकेशन जैसे MTech एवं PhD में IITs, NIITs और भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं, जहां गेट स्कोर वालों को स्कॉलरशिप मिलती है। और सबसे बड़ा फायदा, अच्छे गेट स्कोर से आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और कॉन्फिडेंस ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अब बात करते हैं कितने सब्जेक्ट्स या पेपर के लिए गेट का एग्जाम होता है। तो गेट का एग्जाम इस साल 29 सब्जेक्ट्स के लिए होगा, जो लिस्ट इस प्रकार है। सब्जेक्ट के साथ इसका कोड भी दिया हुआ है जो ब्रैकेट में है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहो तो अब आप 2 सब्जेक्ट से गेट का एग्जाम दे सकते हैं। यदि आप 2 सब्जेक्ट से गेट का एग्जाम देते हैं तो पहला पेपर प्राइमरी, दूसरा सेकंड पेपर इस टेबल से ही सेलेक्ट कर सकते हैं, जो फर्स्ट पेपर पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप प्राइमरी पेपर यानी फर्स्ट पेपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते हैं तो सेकंड पेपर इनमें से कोई भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर एवं मेरीन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एवं इंजीनियरिंग साइंसेस, इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एक साथ नहीं होता। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर अलग अलग दिन या अलग अलग सेशंस में होता है। अब बात करते हैं इस एग्जाम को कौन दे सकता है। यह एग्जाम किसी भी उम्र का कैंडिडेट दे सकता है।
इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। और अगर कैंडिडेट बीटेक या बी के थर्ड ईयर में है या फोर्थ ईयर में या पास आउट हो गया है, वह भी इस एग्जाम को दे सकता है। दी हुई टेबल में डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ ले। एमएससी कैंडिडेट एमएससी के फर्स्ट ईयर में इस एग्जाम को दे सकते हैं। गेट स्कोर, गेट का रिजल्ट निकलने की डेट से 3 साल तक वैलिड रहता है। अब बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। गेट का पेपर 3 घंटे का होता है एवं 100 मार्क्स का होता है। इसमें क्वेश्चंस का पैटर्न 2 प्रकार का होता है। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज एवं दूसरा न्यूमेरिकल आंसर्स क्वेश्चन यानी एनएक्यूज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कुछ 1 मार्क के होते हैं और कुछ 2 मार्क्स के होते हैं। इसी प्रकार न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चंस कुछ 1 मार्क और कुछ 2 मार्क्स के होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग होती है एवं न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सभी पेपर्स में जनरल एप्टीट्यूड का वेटेज 15 मार्क्स का होता है, बाकी सब्जेक्ट का 85 मार्क्स का होता है। अब बात करते हैं कि गेट की तैयारी कब से और कैसे करें। गेट की तैयारी आपको फर्स्ट ईयर से शुरू करें। इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट से अपने सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करें और उसको अपनी यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट के हिसाब से सेमेस्टर वाइज डिवाइड करें। जो सिलेबस कॉमन है दोनों में, उन पर ज़्यादा फोकस करें। कभी ऐसा न सोचें कि डिग्री होने के बाद तैयारी करेंगे। ऐसे कैंडिडेट का डिग्री के बाद भी अच्छा स्कोर नहीं आ सकता। अच्छी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ें, मोबाइल में टाइम वेस्ट ना करें। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आपका अच्छा स्कोर नहीं आ सकता। इसलिए लिख कर पढ़ें, लेट कर सोफे पर नहीं पढ़ें, टेबल कुर्सी पर ही पढ़ाई करें। पढ़ाई करते वक्त आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए, न कि मोबाइल वाला कैलकुलेटर। अब बात करते हैं गेट का फॉर्म भरते वक्त इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। पहला, अपने नाम की स्पेलिंग, पेरेंट्स के नाम की स्पेलिंग चेक कर लें, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही नाम गेट स्कोर पर प्रिंट होकर आता है जो आपने भरा है। फॉर्म भरने से पहले आपके पास दिए गए फॉर्मेट एवं साइज में फोटो और सिग्नेचर को सेव करके रखें ताकि अपलोड करने में कोई दिक्कत न हो। कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सेंटर की चॉइस और अपना ईमेल ध्यान से भरें। आधार कार्ड नंबर विशेष ध्यान से भरें। आप अपने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का कोड बहुत ध्यान से भरें। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको गेट के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। तो सही प्लानिंग, सही समय से, अच्छी बुक्स से मेहनत के साथ तैयारी करो तो सफलता आपको जरूर मिलेगी।